आइए पाकिस्तान के कुछ अमेजिंग फैक्ट जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, अगर आप एटीएम पैसे निकालने जाएं और आपके पास सिर्फ पहाड़ और बर्फ हो, पाकिस्तान में खुंजरब के पास दुनिया की सबसे ऊंचा एटीएम मौजूद है। ये एटीएम लगभग 15,397 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एटीएम काम करता है। हर साल बहुत से टूरिस्ट यहाँ सिर्फ इस एटीएम को देखने और इससे पैसे निकालने आते हैं। ये पाकिस्तान के ओन रिकॉर्ड में से एक है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 2, अगर किसी शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाए तो पूरा इलाका परेशान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में एक ऐसा शहर मिला है जो 5000 साल पुराना है। इस शहर का नाम मोहनजोदारो है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई की तो उन्हें सीधी रोड, प्लान्ड हाउसेस और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम मिले। ये सब उस जमाने में थे जब दुनिया के बहुत से इलाके अभी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थे। इसीलिए मोहनजोदारो को दुनिया की सबसे एडवांस पुरानी सिविलाइजेशंस में शुमार किया जाता है। नंबर 3, जब भी दुनिया के ऊंचे पहाड़ों की बात होती है, ज्यादातर लोग माउंट एवरेस्ट का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक K2 पाकिस्तान में मौजूद है। K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है और इसे दुनिया की मुश्किल तरीन पहाड़ों में शुमार किया जाता है। बहुत से प्रोफेशनल क्लाइंबर्स के मुताबिक K2 चढ़ना एवरेस्ट के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग और डेंजरस है, इसीलिए इसे सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से क्लाइंबर्स पाकिस्तान आते हैं ताकि इस पीक को फतह कर सके, लेकिन हर किसी के लिए ये इतना आसान नहीं होता। नंबर 4, सोचो एक ऐसी रोड जो ऊंचे पहाड़ों, गहरी वादियों और सख्त मौसम के दरमियान से गुजरती हो और दो मुल्कों को आपस में जोड़ती हो। ये कराकरम हाईवे है जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है। इस हाईवे को दुनिया की सबसे ऊंची पेवेड इंटरनेशनल रोड्स में शुमार किया जाता है। इस रोड की तामीर कोई आसान काम नहीं था। हजारों वर्कर्स ने बहुत मुश्किल हालात में काम किया और कई लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसीलिए कराकरम हाईवे को इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता है। आज ये रोड सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। जब ग्लेशियर्स की बात होती है तो ज्यादातर लोग एंटार्क्टिका या आर्टिक के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, पोलर रीजन्स के बाहर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इसमें बेल्टूरो ग्लेशियर सबसे मशहूर है जिसकी लंबाई तकरीबन 63 किलोमीटर है। ये ग्लेशियर इतना लंबा है कि इस पे खड़े होकर आपको चारों तरफ बर्फ ही नजर आती है। यही ग्लेशियर्स पाकिस्तान के दरियाओं को पानी देता है और मुल्क के एग्रीकल्चर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 6, अगर आप कभी पिंक हिमालयन सॉल्ट देखें तो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की खेवरा सॉल्ट माइन से निकला हो। खेवरा सॉल्ट माइन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में वाक़ है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन माना जाता है। इस माइन में इतना नमक मौजूद है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कई सदियों तक निकलता रह सकता है। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के फौजी इस इलाके से गुजरे तो उनके घोड़ों ने पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया। तब लोगों को पता चला ये आम पत्थर नहीं बल्कि नमक है। इसकी के बाद से इस जगह की अहमियत सामने आई। आज खेवरा सॉल्ट माइन सिर्फ नमक की वजह से नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती, अंडरग्राउंड टनल्स और सॉल्ट स्ट्रक्चर्स की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 7, पाकिस्तान के नॉर्थ में एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतनी खूबसूरत है कि पहली नजर में वो किसी फिल्म का सीन लगती है। इस जगह का नाम है डियोसाई प्लेन्स। ये दुनिया की सबसे ऊंचे प्लेटोस में से एक है और समुद्र की सतह से तकरीबन 4100 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। डियोसाई का मतलब होता है लैंड ऑफ जायंट्स। पुराने जमाने में लोकल लोगों को यकीन था कि यहाँ जायंट्स रहते हैं, इसीलिए इस जगह को ये नाम दिया गया। गर्मियों में डियोसाई रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है और यहाँ हिमालयन ब्राउन बेयर जैसे रेयर जानवर भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हर साल हजारों टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स यहाँ का रुख करते हैं। नंबर 8, दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बड़े माउंटेन रेंजेस आपस में मिलते हों और ऐसी ही एक जगह पाकिस्तान में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में कराकरम, हिमालय और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस आपस में एक दूसरे के करीब मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे यूनिक जियोग्राफिकल पॉइंट्स में से एक माना जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान को माउंटेनियर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए जन्नत कहा जाता है। दुनिया की कई ऊंची पीक्स भी इन्हीं माउंटेन रेंजेस का हिस्सा है। नंबर 9, अगर आज हम दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ज्यादातर लोग यूरोप का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे शहर थे जो हजारों साल पहले इल्म का बहुत बड़ा मरकज माने जाते थे। इस शहर का नाम टेक्सिला है। टेक्सिला में एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने आते थे। यहाँ फिलोसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर तालीम दी जाती थी। इसी वजह से टेक्सिला को अपने दौर का सबसे अहम एजुकेशनल सेंटर्स में शुमार किया जाता था। नंबर 10, पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों लोग दफन है। सिंध के शहर ठट्टा के करीब माकली निकोपोलिस मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक ग्रेव साइट में शुमार किया जाता है। ये मकबरा सिटी तकरीबन 400 साल तक मुख्तलिफ हुक्मरानों, सूफी बुजुर्गों, स्कॉलर्स और अहम शख्सियत की आखिरी आरामगाह रही है। यहाँ मौजूद खूबसूरत मकबरे और नकाशी उस दौर की इंजीनियरिंग और आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इसी अहमियत की वजह से माकली को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। नंबर 11, पाकिस्तान की ज्यादातर एग्रीकल्चर एक चीज पर डिपेंड करती है, पानी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के पास इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम मौजूद है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड इरिगेशन नेटवर्क माना जाता है। इस सिस्टम में हजारों किलोमीटर लंबी कनाल्स, ब्रिजेस और वाटर चैनल्स शामिल हैं जो इंडस रिवर के पानी को मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाते हैं। इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान वीट, राइस, शुगर केन और कॉटन जैसी अहम फसलें बड़ी
क्वांटिटी में उगाता है। अगर ये इरिगेशन नेटवर्क ना हो तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर आज जैसा नहीं होता। नंबर 12, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने दुनिया को एक ऐसी खबर दी जिसने हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इस दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के छगाई इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट किए और इसके साथ ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने वाला पहला मुस्लिम कंट्री बन गया। ये टेस्ट छगाई के पहाड़ों में किए गए थे और उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी गयी। इस इवेंट को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में शुमार किया जाता है। आज भी 28 मई को पाकिस्तान में यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। नंबर 13, पाकिस्तान की नॉर्दर्न माउंटेन्स में एक ऐसा जानवर रहता है जो इतना रेयर और शर्मीला है कि बहुत से लोग उसे पूरी जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाते। इस जानवर का नाम स्नो लियोपार्ड है। स्नो लियोपार्ड को अक्सर गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से ढके पहाड़ों में रहता है और इतनी खामोशी से हरकत करता है कि इसे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान और कुछ नॉर्दर्न इलाके इस रेयर बिग कैट का घर है। इसके खूबसूरत फर और ताकतवर शिकारी स्किल्स इसे दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग जानवरों में शामिल करती हैं। स्नो लियोपार्ड की तादाद दुनिया भर में ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। नंबर 14, जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो दुनिया भर के लोग अपनी नजरें फुटबॉल पर जमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन फुटबॉल का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से भी होता है। पंजाब का शहर सियालकोट दुनिया भर में अपनी स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है। कई सालों तक वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स यहीं से तैयार होती रही। सियालकोट के स्किल्ड वर्कर्स फुटबॉल बनाने में इतनी महारत रखते हैं कि दुनिया भर की बड़ी स्पोर्ट्स कंपनीज भी यहीं से फुटबॉल तैयार करवाती हैं।